कराची से लापता दुआ ज़हरा लाहौर से मिल गई। पुलिस ने दुआ ज़हरा की मौजूदगी का पता लगा लिया। 14 साल लड़की 10 रोज पहले अल फलाह सोसाइटी से घर के बाहर से लापता हुई थी। दुआ ने लाहौर में कोर्ट मैरिज कर ली, पुलिस का दावा। कराची से एक और लड़की लापता। सोल्जर बाजार थाने में गुमशुदगी की दरखास्त दायर। 25 साल लड़की 22 अप्रैल को ट्यूशन पढ़ाने गई, वापस न आ सकी, तलाश जारी। सऊदाबाद से लापता निम्रा कासमी की तलाश में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस कर ली। मोबाइल फोन सक्खर में बंद। हमारी गंदम की कटाई हो रही है, बिल्कुल डीजल नहीं मिल रहा। हम कहाँ जाए, हम किसान लोग क्या करें। जितनी देखिए सारा जिम्मेदार ਜਿਹੜਾ है वो जलील हो रही है। पहले खाद नहीं मिल रही थी, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ डीजल नहीं मिल रही है, तो लिहाजा मेहरबानी की जाए। डीजल की सूरत हाल ये है कि हमें मिल नहीं रहा। कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां स्टॉक करके बैठ गई हैं। ये हुकूमत को चाहिए कि फौरी उनके लाइसेंस मनसूख करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस वक्त अशद जरूरत है हमें डीजल की। गंदम की कटाई शुरू है। हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर डीजल की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए, वरना किसान इत्तेहाद पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे करेगा। जखीरा अंदोजों ने डीजल गायब कर दिया। कई शहरों में डीजल बहरान। बिहाड़ी, लियाकतपुर, पत्तोकी समेत अक्सर मकामात पर डीजल की फरोख्त थम गई। पहिया जाम का खदशा, किसान भी उलझ में पड़ गए। ज़रूरी पैदावार मुतासिर होने का खतरा पैदा हो गया। डीजल महंगा होने की खबरों पर जखीरा अंदोजी शुरू हुई। वफाकी हुकूमत ने डीजल की किल्लत पर नोटिस दे लिया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के मतलूबा ज़खायर मौजूद हैं, वजारत तवानाई का दावा। डीजल दस्तयाब ही नहीं, जखीरा अंदोजी कैसे करेंगे? पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का सवाल। पीएसओ के सिवा कोई कंपनी डीजल नहीं दे रही। मार्केटिंग कंपनीज ने सप्लाई रोक रखी है। हुकूमत एक्शन ले, डीलर्स एसोसिएशन का मुतालबा। तवानाई का बहरान, बड़ा इम्तिहान। पैदावार कम, तलब ज्यादा। बिजली का शॉर्टफॉल 7,468 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब 25,500 मेगावाट, पैदावार 18,000 मेगावाट। नंदीपुर समेत कई पावर प्लांट्स बंद। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा फराहमी ताहाल न हो सकी। 1 घंटा बिजली आ रही है, 4 घंटे जा रही है। बिजली जाने ਨਾਲ ਜਦੋਂ बिजली आती कई सारे नुकसानात हो जाते हैं। फ्रिज खराब हो गया है। शहरी टाइम भी लाइट बंद होती है, अफ्तारी टाइम भी लाइट बंद होती है। गरीब बंदे का कसूर क्या, गवर्नमेंट सोई हुई है। अफ्तारी का टाइम होता है, 10-15 मिनट आ जाती है, आवाम रोज़ा खोल के उसके बाद फिर वही काम होता है शहरी तक। बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हमारा कारोबार भी नहीं हो रहा, बिल्कुल ठप है। अभी तक बिजली की लोड शेडिंग है और रात को तो बिल्कुल नहीं होती। बिजली का हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। शहरी में भी नहीं होता है, तकरीबन रात को भी नहीं होता और दिन में कई बार चली जाती है। बिजली की बेवफाई, आवाम की दुहाई। गैर एलानिया लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। घरेलू काम काज में भी मुश्किलात। सहरो इफ्तार के दौरान भी बिजली बंदिश। कई शहरों में 6 से 8 घंटे, मज़ाफात में 10 घंटे तक बिजली गायब। PTI हुकूमत चली गई, मसाइल छोड़ गई। बर वक्त ईंधन खरीदार न पावर प्लांट्स की मरम्मत की। अवाम को महाना 100 अरब का नुकसान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पिछली हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत ने 5 साल में बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया था। कराची में लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक को वार्निंग दे दी है। PTI हुकूमत ने पावर प्लांट्स को फ्यूल फराहम नहीं किया, जिसके बाइस पूरा मुल्क लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF ने आपसे वादा किया है कि वो मई के महीने के अंदर जो है वो भेजेंगे अपना डेलीगेशन, और उसके साथ इंशाअल्लाह ताला IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा, स्टाफ लेवल डेलीगेशन।
पीटीआई हुकूमत ने जो कमिटमेंट की थी उसे बढ़ाने के पाबंद है। IMF की पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा तस्लीम। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज प्रोग्राम में 1 साल तोसी देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। कर्ज की हद भी बढ़ने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF मिशन मई में पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान ने प्रोग्राम के तहत अहदाफ हासिल करने की यकीन दहानी कराई है। IMF के मिशन चीफ का एलामिया जारी। रुपए का जोर, डॉलर का तोड़। पाकिस्तानी करेंसी संभलने लगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 85 पैसे कमी, 186 रुपए 80 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 489 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल में शरह 4.2% हो सकती है। IMF दस्तावेजात के मुताबिक रवा साल महंगाई की शरह 11%, जबकि अगले माली साल में 10.5% रहेगी। चेयरमैन सेनेट को नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हलफ लेने का हुक्म दिया जाए। हमजा शहबाज की एक और दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी कल समाअत करेंगे। इमरान नियाजी और गवर्नर पंजाब आईनी बहरान बढ़ाने के ख्वाहिशमंद, इक़्तिदार के लालच में तकरीब हलफ बर्दारी नहीं होने दे रहे। अता तारड़ का इल्जाम। नून लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, तहरीक अदम एतमाद में नाकामी पर इमरान खान ने इंतशार पैदा किया। तहकीकात से साबित हो चुका कोई साजिश नहीं हुई। उम्रे पर जाने की इजाज़त दी जाए। मरियम नवाज की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। नैब समेत दीगर फरीकैन को कल तक जवाब जमा कराने की हिदायत। वजारत दाखिला से ECL के रूल्स भी तलब। फॉरेन फंडिंग केस को 30 दिन में निपटाने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के खिलाफ PTI की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। 17 मई तक जवाब तलब। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल मुल्क भर के इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और जिलाई दफातर की सिक्योरिटी से मुतालिक आज इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का हिफाजती इंतजाम के लिए सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखने का फैसला। अमरीकी साजिश के खिलाफ जंग को दिलेरी से समाजी मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स तक तोसी दी। मुल्की खुद मुख्तारी और जमहूरियत की तहरीक को आगे बढ़ाते रहिए। कप्तान का अपने सोशल मीडिया के तमाम जंगजुओं के नाम पैगाम। इमरान खान बुध को एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। कप्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, दुआ या साजिश। इमरान खान अदम एतमाद के लिए दुआएं, बाकी अरकान को मुआफी देने का ऐलान करते रहे। 6 मार्च को अदम एतमाद पर मिलती जलसे में बात की। मार्च में हर रोज जलसे किए, लेकिन किसी में साजिश का कोई जिक्र नहीं किया। सदर मुमलिकत पर अलविया तबलीग ट्रस्ट की जमीन हथियाने के लिए कागजात में रद्दबदल का इल्जाम। ट्रस्टी बनकर जमीन हथियाने के लिए कागजात में तब्दीली की। जाली दस्तावेजात पर हॉक्स बे में 1810 एकड़ जमीन के केस का फैसला अपने हक में कराया। 2014 में सिंध हाई कोर्ट में आरिफ अलवी के खिलाफ जालसाजी का इल्जाम भी साबित हुआ। नियो न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में सीनियर तज्जियाकार फवाद अहमद तफसीलात सामने ले आए। खुसरू बख्तियार और हाशिम जमाबख्त के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस। नैब का दोनों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज। एडवोकेट रईस एहसन आबिद ने नैब और FIA ऑफिसर्स के खिलाफ पटिशन दायर कर दी। खुसरू बख्तियार और हाशिम जमाबख्त ने आमदन से जायद असासे बनाए। $7.7 मिलियन के असासों के बावजूद नैब ने कोई नोटिस नहीं लिया। एडवोकेट रईस एहसन आबिद की न्यूयॉर्क के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। सबका एक ही नारा, पाक फौज फख्र हमारा।
हर तबके ने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। शोबिस इदारों, सियासी और समाजी रहनुमाओं और आवाम का अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार मोहब्बत। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शंस का मार्का 29 मई को सजेगा। 25,741 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज। कल रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ एतराजात दायर किए जा सकेंगे। 10 मई को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। ईद उल फितर के लिए नए मलबूसात की तैयारी, दर्जियों का लोड शेडिंग, ज्यादा काम और वक्त की कमी के बायस कपड़ों की सिलाई से इनकार। शहरी परेशान, टेलर मास्टर से तकरार मामूल बन गया।